क्लास 10th 5.2 क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इसने ये बोला है कि 2 एपी है, कहां से स्टार्ट हो रही है ये हमें मालूम नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसने कहा 2 एपी ले लो, 2 समांतर श्रेणी ले लो, तो मैंने एक ले ली जो स्टार्ट हो रही है 11 से, 11 13 15 17, ये सीरीज ले ली मैंने, ठीक है। दूसरी सीरीज भी उसने बताई नहीं कहां से लेनी, मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं, उसका नाम है 10 12 14 16, ये 2 सीरीज मैंने ले ली है। बोले इन दोनों सीरीज में कॉमन डिफरेंस एक ही होना चाहिए, तो भाई साहब मैंने कॉमन डिफरेंस एक ही रखा। देखो 13 में से 11 के कितने बचेंगे 2, 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 2, तो ही बचेंगे, है ना। तो जो ऐसा कह रहा है प्रथम पद की उसने कुछ नहीं बोला, तो मैंने प्रथम पद दोनों के अलग अलग ले लिए, फर्स्ट टर्म दोनों का मैंने अलग ले लिया, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का मैंने 2 लिया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है उनके 100वें पद निकालो, 100 टर्म, इसका 100 टर्म निकालो और इसका भी 100 टर्म निकालो, दोनों का 100वां पद निकाल लो, ठीक है। हमने कहा निकाल लेंगे भैया। बोले उन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो 100 आएगा, खुद ही बता रहा है वो। इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे इसका 100 टर्म निकाल लो, इसका भी 100 टर्म निकाल लो। मान लो इसका 100 टर्म आया, मान लो सपोज करो 900, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, और इसका आया 800 मान लेते हैं, ठीक है। इसका 100 टर्म 900 आया, इसका 100 आया, 800 आया, दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है 100 आ रहा है। वो यही कह रहा था कि दोनों का अगर आप वो करोगे 100वें पद का डिफरेंस निकालोगे तो 100 आएगा। अब आपको बताना है, अब इस सीरीज का 11,000 टर्म निकालो, इसका भी 1000 टर्म निकालो, और फिर जो भी आए उसका डिफरेंस करो। अब जो भी यहां आता है उसका डिफरेंस करके बताओ कितना आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी। कोई सीरीज है, कहां से स्टार्ट हो रही है मुझे नहीं मालूम, बस दोनों में एक जैसी बात यह है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, तो मैंने भी कॉमन डिफरेंस एक ले लिया। इसका 100 टर्म क्या होगा ये मैंने मर्जी से लिया, इसका 100 टर्म क्या होगा ये भी मैंने अपनी मर्जी से लिया, पर ये मर्जी से नहीं लिया, उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस 100 होगा, ये बुक वाला कह रहा है, ठीक है। तो आपको इसका भी 1000 टर्म निकालना और इसका भी 1000 टर्म निकालना, इसका भी 1000वां पद निकालना, इसका भी 1000 पद, ठीक है। तो प्रथम पद अभी हमें यहां दिख रहा है लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब इजी वे में आप आसानी से कर सकते हैं। तो अपन यहां लिख लेते हैं, माना कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, दोनों को अलग अलग मान लो क्योंकि उसने बोला ही नहीं एक जैसा है, ठीक है। सार्वंतर दोनों का एक जैसा है, सार्वंतर दोनों का D है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल A एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP इक्वल A1 और A2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस एक जैसा ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस D, दोनों का अपन ने D ले लिया, ठीक है। ऐसा उसने बोला। अब आप पहली सीरीज का क्या निकालो, है ना, उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। प्रथम, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हटा देते हैं, थोड़ी देर से लिखेंगे। प्रथम श्रेणी का 100वां पद, हम 100वां पद निकालने जा रहे हैं। आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबको मालूम है, यहाँ कोने पे लिख दूंगा मैं, यहाँ लिखा नहीं शुरू में, तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि उसके बिना मज़ा नहीं आता है, सिस्टमेटिक काम करने में अच्छा लगता है। समांतर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म ऑफ AP। चलिए ये फॉर्मूला है बच्चों, an इक्वल A प्लस n माइनस 1D। चलिए अब कौन कौन सा टर्म निकालना है भैया, अब आपको निकालना है 100वां पद निकालना है प्रथम श्रेणी का, तो यहां लिखेंगे अपन प्रथम श्रेणी का 100वां पद, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP। हाँ, n की जगह क्या रखना है आपको, 100 रखना है ना, n की जगह आपको 100 रखना है, ये रख दिया सब 100। अच्छा, A की जगह A1 रखना है, n की जगह 100 रखना है, D की जगह D रखना है, D तो एक जैसा ही है,
ठीक है, तो इसका 100 टर्म ये आ गया। थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। A1 99D, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। द्वितीय श्रेणी का 100वां पद, 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी। इसमें भी क्या करेंगे अपन, 100 टर्म निकाल लेते हैं। ये देख ले, A2 और 100 माइनस 1, डी तो वही है, डी तो दोनों का कॉमन है। देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का एक जैसा है, बस पहले वाले का A1 अलग है, दूसरे वाले का A2 अलग है ना। ये आ गया आपका, दूसरे वाले का भी 100 टर्म आ गया बच्चों, ये आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया। ठीक है, ये पहली सीरीज का 100 टर्म है, ये सेकंड सीरीज का 100 टर्म है। अब क्या करना है, अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। बोले इन दोनों का डिफरेंस है 100, ऐसा बुक वाला कह रहा है। ठीक है, जैसा वो कह रहा है ऐसा करते जा रहे हैं अपन तो। ठीक है, ये सब समझ में आ गया आपको। मैं इसको रफ करने वाला हूं, सब चीज आराम से देख लीजिए, कुछ भी नया नहीं। बस आपको तो मेन ये इतना सा ध्यान रखना, ये फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म है, ये सेकंड सीरीज का 100 टर्म है, बस इतना सा निकाले। ये सब फॉर्मेलिटीज लिखनी पड़ती है, एग्जाम में भी आपको भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बिना काम नहीं होता, खाली ऐसा सा करके रख दे तो नंबर काट देगा वो आपके। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला है प्रथम श्रेणी का 100वां पद निकाल लो, मतलब 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। हमने कहा निकाल लिया भाई साहब। अच्छा, बोले द्वितीय श्रेणी का 100 टर्म निकालो, तो हमने कहा ये रहा साहब 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी। बोले हमारे पास दोनों आ चुके हैं। बोले इन दोनों का डिफरेंस, बुक वाला कह रहा है 100 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो ठीक है भैया, तो ये 100 ले लेते हैं अपन। ये साहब हमने 100 ले लिया। ये फर्स्ट का हमारे पास में क्या था, फर्स्ट का था A1 प्लस 99D। ठीक है भैया, सेकंड वाले का कौन था, ये वाला मत लिखना ना, ये लिखनी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ये लिख दिया अपन ने, शब्दों में लिख दिया। ये लाइन मैंने वर्ड्स में लिख दी पूरी, ये लाइन है ना, बस इसके बाद का ये लिख लो। फिर दूसरे वाले का भी मैंने वर्ड्स में लिख दिया, शब्दों में लिख दिया। देखो शब्दों में लिख दिया इसको। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि बाहर कौन बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं माइनस वाले, वो काट देंगे डायरेक्ट अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो। ठीक है ना, तो इसलिए माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो। अब अंदर जाओ भैया, अब अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही माइनस अंदर जा रहा है, अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, 100 कहां से आया, 100 बुक वाले ने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस 100 है। ठीक है, ये 100 टर्म निकाल लिया फर्स्ट का, ये सेकंड का 100 टर्म निकाल गया। इन दोनों का डिफरेंस भी, दोनों का अंतर भी 100 है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए भाई, इन दोनों में कॉमन डी एक जैसा था, डी होने की वजह से दोनों कैंसिल हो गए। चलिए क्या रिजल्ट निकल करके आया, A1 माइनस A2 की वैल्यू आ गई 100। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा अब हम निकालेंगे। उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई साहब मुझे इन दोनों सीरीज का 1000 टर्म का डिफरेंस चाहिए। तो अपन यहां लिखेंगे अगेन, उसको क्या चाहिए, अब यही लाइन पूरी सेम टू सेम आएगी। ठीक है ना, शब्दों के अंदर क्या लिखूंगा मैं, अच्छा एक काम करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, बार बार लिखने की जरूरत पड़ी, ये इस लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे, है ना। यहां पे लिख रहा हूं मैं A1 माइनस A2 इक्वल 100, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी। अब क्या बोला वो, अब समान प्रथम श्रेणी का 1000वां पद, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का भी 1000वां पद निकालना है, लाना है। ये 100 अपन लिख नहीं सकते, अब लाना है अपने को, है ना। यहां पे भी लिख देता हूं 1000 टर्म। ठीक है, अब 1000 टर्म निकालो। याद रखो, जब यहां पर 100 था तो यहां 99 आ रहा था, तो अब खुद ही अपने दिमाग से पूछो कि जब यहां पर 1000 होगा तो यहां पर क्या आएगा, 999 आएगा कि 999 आएगा या कुछ और आएगा। भाई जब 100 था तो 99 आया, 1000 है तो 999 आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, परीक्षा में डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, मतलब अगेन, बस ये अगेन लिखना है यहाँ पर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये लाइन पहले सीरीज में 100 था तो 99 आया, अब यहां पर 100 की जगह कितना पूछा उसने, बुक वाले ने 1000 पूछा है, तो आप भी यहां पे 1000 निकाल लो। तो 1000 मतलब जब 100 आया था तो 99 आया था, अब 1000 है तो 999 आ जाएगा, ये 999 आ गया। बात समझ में आ गई। बाकी अच्छा, ये 100 आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको लेके आना, ये तो पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने उसी में कर दिया,
कि बार बार कौन करे, फिर से समझ लो। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोले क्या कलाकारी करी, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 3 तक तो बहुत अच्छा समझ में आया। कुछ भी नहीं किया मैंने, उसने बुक वाले ने कहा तो लास्ट में देखो क्या पूछा है, उसने बोला पहले सीरीज का 1000 टर्म निकालो, दूसरे सीरीज का भी 1000 टर्म निकालो और उन दोनों को माइनस करो। तो हमने कहा इतनी लंबी प्रोसेस तो पहले ही कर ली, अब वापस से 100 में और 1000 में क्या डिफरेंस है, बस एक जीरो तो बढ़ी, तो हमें इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करें, 100 था वहां पर 1000 कर लेते हैं, तो मैंने 1000 कर दिया, बाकी पूरी प्रोसेस है। बस पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ बुक वाले ने बोला था इन दोनों का डिफरेंस 100 है, यहां पर हमसे पूछा है बताओ क्या आएगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, बस ये पूछा है। ठीक है, तो 100 की जगह जब 100 था तो 99 आ रहा था, अब 1000 है तो 999 आएगा, यहां पर 1000 है तो 999 आएगा। ठीक है, अब अपन निकालते हैं क्या आता है, देखो 999D माइनस A2 999D। ठीक है, ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, जैसे उसमें हुआ था ना 100 में 99 से ये यहाँ पर हो गया। अब क्या बचा, वहां तो बच्चों डायरेक्ट मालूम पड़ गया था कि इन दोनों का अंतर 100 है, बुक वाले ने खुद ही ने बोला था बराबर किधर इक्वल 100 चल रहा था। तो अब आप यहां बताओ कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये लाइन पहले आ चुकी है, यस ये लाइन आ चुकी है, ये रही, तो इन दोनों का भी अंतर क्या आएगा, 100 ही तो आएगा, क्योंकि बचे ये दोनों, इन दोनों का आंसर क्या है 100। बोले को कोई का कहां से आया रे, बुक वाले ने तो दिया ही नहीं है। अरे भैया हम पहले ही निकाल चुके हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कौन है, 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर उसने अभी 1000 पूछा, अगर यह 1000 की जगह वो 500 भी पूछता, कुछ भी पूछता, यही डिफरेंस आता। जैसे अब आप सोचो सर ये तो उसने 1000, एक मिनट बताया, तो पहले यहाँ लिख दूं पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। अब आप सोचो सर ये तो इसने 1000 पूछा, अगर वो 500 पूछता तो 500 कर ले। ये देखो अगर वो 500 पूछता तो तू 1000 की जगह क्या कर देता, 500 कर देता, 500 कर दे, चल ये 500 कर दिया। बोले अब सर, अरे भाई 100 था तो 99 आ रहा था, मतलब एक कम आ रहा था, तो 500 है तो क्या आएगा, खुद ही सोच के बताओ, 500 में एक कम कर लो, 500 में एक कम करोगे तो क्या आएगा 499, यहाँ पे 500 है एक कम कर लो क्या आएगा 499, और आखिरी में कुछ भी आ जाए बापड़े को कटना ही है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरा ईद जरूर आएगी। ठीक है ना, तो ये देखिए ये बचा क्या 100 यार, कुछ भी कर लो। यहां पर किसी ने लिख दिया अच्छा एक काम करो सर यहां पे लिख दो 780, यहां पे भी 780, 780 कर ले, 780 से एक कम क्या होता है, 780 से एक कम होता है 779, यहां पे भी 779, कुछ भी आएगा वो तो कटेगा आखिरी में आकर के, कट जाएगा, बचेगा यही, और इन दोनों का डिफरेंस जो बुक वाला बोले, बुक वाला के इन दोनों का डिफरेंस 1000 है तो यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा, अगर वो बोले इन दोनों का डिफरेंस 500 है तो यहाँ भी 500 आ जाएगा, अगर वो बोले यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, कुछ भी जो बुक वाला बोलेगा वो डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू।